sera madre. तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ये ज़मीन। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ये ज़मीन। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ये ज़मीन। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ये ज़मीन। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा
कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। There is none like you. Oh, there is none beside you. You are King of all. You are Lord of all. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Remana shana dere, lekere manasa de, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु वो मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है, वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है, वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है, वो मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु वो मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है, वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है, वो मेरा है। यीशुए तू ना छोड़े, तू ना ठुकराए मुझे, तेरा साथ हमेशा के लिए, तेरा राज हमेशा के लिए,
तू ही शुरुआत तू ही अंत है, तेरे आगे ना पीछे कोई। ओ यीशुए यीशुए, अरे माना सना दे। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, जो शब्द खुदा ही है वो मेरा है। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही है वो मेरा है। जो आदि में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही है वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है, वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है, वो मेरा है। तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। Come on church, lift up your voice and sing. He is your God, He is my God. He is your King, He is my King. Hora mama mama mashadare. If you can speak in tongues, speak in tongues. This is your moment. Lift up His name, lift up His name. Hora mama masharare de. तू मेरा है, तू मेरा है, तू ना छोड़े ना त्यागे। Hora mara namashe. तू मेरा है, तू मेरा है। Ora maserara dere. Rekela mashade. वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है, वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है, वो मेरा है। Ma serenade, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। रे माशादरे, लिखा माशाना मादरे। Oh Jesus, oh Jesus. तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। तू ही ज्योति है, तू ही आदि और अंत है। यीशुआ,
जिसके हाथों में मेरा कल, जिसके हाथों में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। जिसके हाथों में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। जिसके हाथों में मेरा कल, जिसके हाथों में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। जिसके हाथों में मेरा कल, जिसके हाथों में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है, वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है, वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है, वो मेरा है। तू मेरा है। Father, let your glory come. Be King in this place, be Lord in this place, Lord. Have your way, have your authority in this place, Lord. We surrender ourselves, we surrender all that we have, Lord. Every praise be lifted up to you. Every worship be given unto you, Lord. Rima Sanade. Come, come, Jesus, come. Lemama Sharade. Oh, here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Shekinah glory, come down. Shekinah glory, come down. Here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Shekinah glory, come down. Shekinah glory, come down. Here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Shekinah glory, come down. Shekinah glory, come down. Here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Shekinah glory, come down. Shekinah glory, come down. Oh, we are standing, we are waiting. Let your glory come, let your glory fall down. Oh, here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Shekinah glory, come down. Shekinah glory, come down. Here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Shekinah glory, come down. Shekinah glory, come down. Come on, all hands lifted up. Lift up your voice. Lift up your voice and call on to His name. उसके नाम को पुकारे, अपने हाथों को ऊंचा करे, उसकी महिमा को आने दे. Re mama sheranade. Oh,
Let your glory come down. Let your glory come down. Here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Shekinah glory come down. Shekinah glory come down. Here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Shekinah glory come down. Shekinah glory come down. Here we are, standing in your presence. We are standing in your presence. Shekinah glory come down. Shekinah glory come down. Oh, madre, madre, la mascedere nadere. Here we are, standing in your presence. Here we are, standing in your presence. Shekinah glory come down. Shekinah glory come down. Here we are, standing in your presence. Shekinah glory come down. Oh, let your glory come down. Let your glory come down. Let your fire fall down. Oh, all-consuming fire come down. All-consuming fire come down. Shekinah glory come down. Oh, let your presence come down. In my sin. Jesus, Jesus, oh how you love us, oh how you love us, Lord. कितना मुझे तू चाहता है, जहाँ मैं जाऊँ तू आता है। कितना मुझे तू चाहता है, जहाँ मैं जाऊँ तू आता है। जब मैं हार जाऊं तुझको करीब पाऊं, जब मैं हार जाऊं तुझको करीब पाऊं, अपने बाहों में उठाता है। तू ही यहोवा मेरा मसीहा, तू मेरी जिंदगी।
अब मेरा ये दिल बस तुझको चाहे, तू मेरी हर खुशी, तू ही यहोवा मेरा मसीहा, तू मेरी जिंदगी। अब मेरा ये दिल बस तुझको चाहे, तू मेरी हर खुशी। तू मेरी हर खुशी, कितना मुझे तू चाहता है, जहाँ मैं जाऊँ तू आता है। कितना मुझे तू चाहता है, जहाँ मैं जाऊँ तू आता है। जब मैं हार जाऊँ तुझको करीब पाऊँ, जब मैं हार जाऊँ तुझको करीब पाऊँ, अपने बाहों में उठाता है। तू ही यहोवा मेरा मसीहा, तू मेरी जिंदगी। अब मेरा ये दिल बस तुझको चाहे, तू मेरी हर खुशी, तू ही यहोवा मेरा मसीहा, तू मेरी जिंदगी। अब मेरा ये दिल बस तुझको चाहे, तू मेरी हर खुशी। Mase tere remosha dere, tu hi Yehovah, Yehovah mera, तू ही यहोवा मेरा मसीहा, तू मेरी जिंदगी। अब मेरा ये दिल बस तुझको चाहे, तू मेरी हर खुशी, तू ही यहोवा मेरा मसीहा, तू मेरी जिंदगी। अब मेरा ये दिल बस तुझको चाहे, तू मेरी हर खुशी। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं,
सजदा करूं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। 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 सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। Come on, worship him. Sing a new song to your God. Sing in your own words, sing in your own language, but worship him right now. मेरे जीवन को तू सजाता है, आत्मा से तेरे चलाता है। मेरे जीवन को तू सजाता है, आत्मा से तेरे चलाता है। मुझको अपना बनाया, धर्मी मुझको ठहराया। मुझको अपना बनाया, धर्मी मुझको ठहराया। स्वर्ग में जश्न तू मनाता है। तू ही यहोवा मेरा मसीहा, तू मेरी जिंदगी। अब मेरा ये दिल बस तुझको चाहे, तू मेरी हर खुशी। मेरे जीवन को तू सजाता है, आत्मा से तेरे चलाता है। मेरे जीवन को तू सजाता है, आत्मा से तेरे चलाता है। मुझको अपना बनाया, धर्मी मुझको ठहराया। मुझको अपना बनाया, धर्मी मुझको ठहराया। स्वर्ग में जश्न तू मनाता है। तू ही यहोवा मेरा मसीहा, तू मेरी जिंदगी। अब मेरा ये दिल बस तुझको
मुझको चाहे, तू मेरी हर खुशी, तू ही यहोवा मेरा मसीहा, तू मेरी जिंदगी। अब मेरा ये दिल बस तुझको चाहे, तू मेरी हर खुशी, तू मेरी हर खुशी, बस तू ही है खुशी। तू ही हर खुशी, तू ही जिंदगी, तू ही हर खुशी, तू ही है जिंदगी। मेरे जीवन को तू सजाता है, आत्मा से तेरे चलाता है। मेरे जीवन को तू सजाता है, आत्मा से तेरे चलाता है। मुझको अपना बनाया, धर्मी मुझको ठहराया, मुझको अपना बनाया, धर्मी मुझको ठहराया। स्वर्ग में जश्न तू मनाता है, तू ही यहोवा मेरा मसीहा, तू मेरी जिंदगी। अब मेरा ये दिल बस तुझको चाहे, तू मेरी हर खुशी, तू मेरी हर खुशी, तू मेरी हर खुशी, तू मेरी हर खुशी। Masikara nade. This is your moment to sow your seeds. Every offering that you have brought, every altar that you want to build, this is your moment. Pray over your seeds, declare a blessing, give it an assignment. उसके ऊपर आशीष की घोषणा कीजिए। अपने दानों को, अपने बीजों को तैयार रखें, ताकि हमारे देने से भी उसे महिमा मिले। Thank you, Jesus. In Jesus' name. Hello church, I believe you enjoyed the goodness of God in His presence and worshipped Him with everything that you have. Now is the time to receive everything that heaven holds for us.
So help me welcome our man of God, our father, Pastor Vijay Belula. Hello and welcome once again. This Sunday morning, it's my joy to speak to you and come and meet with you. Even as you guys are in your homes, it's my joy to come and speak to you through this medium of technology. It is such a privilege to worship Jesus in a time and a season such as this. Can you imagine we being in a situation and a time like this 20 years ago? We being in a lockdown or a time where there is a restriction for people to meet. If this would have happened 15 years, 20 years ago, there would have been no way we would have been able to still have service and enjoy the worship and worship Jesus together and learn from the Word of God from the comfort of our homes. We would not have been able to do that. So for people who think, why isn't God doing something about this corona business? Hey, the Lord has already given us breakthrough. The Bible says every sickness was defeated on the cross of Jesus. And today, with all the technology available, we are able to join together and worship Jesus together from our homes, just like it was when we were meeting in person. Can I tell you a secret? The early church met at home. The early church, they gathered together in homes. If you feel this is not like the regular Sunday church and you miss people and you miss the fellowship, let me give you a small tip. Invite people over. Invite friends over. Let them sit with you and let them receive from the Word. And after the service is over, telecasting, you can sit with them, discuss the Word that you have learned. Pray with them just as you would have done when we were meeting in person. This is just so that you remember that there is no limitation in the Spirit. There are no physical limitations. There are no limitations that can bind us or keep us bound, because God has already made a way that we can go beyond the limitations or restrictions that we experience today because of this pandemic. So be encouraged, because the Lord is still on the throne and He knows every thought, He knows every emotion that arises from your heart. Hallelujah. I know you have sown your seeds in the kingdom, and I want to take this opportunity to pray with you and to speak the word of blessing over your offerings and the altars that you have built. जो अर्पण, जो दशांश आपने बोए हैं, जो वेदियां आपने स्थापित करी हैं, उनके लिए प्रार्थना करना मैं चाहूँगा और ये मेरे लिए आनंद की बात होगी. हालेलुया. आए हम अपने सरों को झुकाएं. Let's bow our heads and pray. Father, in the name of your Son Jesus, we come to you and we pray that
every altar that has been built and is being built right now, let it be sanctified by the blood of your Son Jesus. And let it be acceptable to you, O God. We pray that every offering that is placed on every altar, may it be acceptable to you. May it please your heart. And may it cause your favor to rest on your people. Bless your children, I pray. In Jesus' name, amen. This morning I want to talk to you a little bit more about the subject that we began last Sunday. पिछले इतवार को जो पुनरुत्थान का रविवार था, हमने जिस विषय को शुरू किया था उसके विषय में कुछ और मैं आपके साथ आज बांटना चाहता हूँ. For people who did not get a chance yet to listen to the sermon from Easter Sunday, we spoke about the access that the cross of Jesus has given us. जो लोग अब तक पिछले रविवार की सभा को और उसके संदेश को नहीं सुन सके हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि पिछले रविवार जो पुनरुत्थान का रविवार था, हमने उस रास्ते के विषय में सीखा, द एक्सेस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, यानी कि वो मार्ग जो हमारे लिए खुल गया है यीशु मसीह के क्रूस के कारण. जो मार्ग इस बात से हमें दर्शाया गया कि मंदिर का पर्दा जो है यीशु मसीह के मृत्यु पर ऊपर से नीचे तक फट गया और वो रास्ता बना. We understand that as a symbol or a symbolic gesture of this access, the veil in the temple that divided the most holy place from the rest of the temple tore in the center, top to bottom, and a way, a road was made for people to come in and get to know God in an intimate way. हमने जाना, हमने सीखा कि उस फटे हुए पर्दे के कारण जो रास्ता बना, उस कारण आप और मैं जो हैं परमेश्वर की उपस्थिति में बिना झिझक अब जा सकते हैं, और जैसे पहले कभी उसे हम नहीं जान पाए थे वैसे हम उसको जान पाते हैं. So I will encourage you, if you've not heard the sermon from last Sunday, definitely go and listen to it. I think you will find the details on the screen right now, and I'm sure it will be a blessing and it will help you in your personal walk with the Lord. Hallelujah. So I want to take you a little more deeper. I want to give you a little more information as to how we can go forward and use this access, or how do we approach this access that we have. कि आज हम इस बात पर ध्यान देना चाहते हैं कि अब ये जो रास्ता हमारे लिए खुला है, हम इस रास्ते पर किस रीति से चल सकते हैं. हमें क्या करना होगा कि ये जो रास्ता हमारे लिए बना है हम उसका पूरा लाभ उठा सकें. कैसे हम उठाएं उसका लाभ. Hallelujah. So we've got to understand that when the curtain tore, when the veil tore from top to bottom, it not just tore, it was separated, and it kind of opened a way for people who are outside to now go inside.
It was in a way that the Lord was saying, He was opening a door and saying, come. Are you understanding me? जब वो पर्दा फटा, वो एक रीति से मानो ऐसा था कि परमेश्वर एक दरवाज़ा खोल रहे हैं हमारे लिए और एक न्योता दे रहे हैं. It was an invitation from the Lord Himself saying, now you may enter. Now you may enter. That means the Lord is still in that most holy place of His. परमेश्वर अब भी उस परम पवित्र स्थान में है. The Lord is still in His secret place. But you and I now have an invitation to walk in to that place. आपको और मुझे अब उस स्थान में जाकर उसकी उपस्थिति का अनुभव करने की जो है अनुमति दी गई है और एक न्योता दिया गया है कि अब हम प्रवेश कर सकते हैं. Now we can enter that space. In that space which was first forbidden for you and me. वो जगह जो कभी हमारी पहुंच से बहुत दूर थी, अब हम उसमें जा सकते हैं. Isn't that amazing? Isn't that amazing that the Lord is inviting us? The Lord is inviting us into His secret place. The Lord is inviting us to enter His presence without fear. अब हम बिना डर के, क्योंकि ये न्योता हम तक लाया गया है, हम उसकी उपस्थिति में बिना डर बिना झिझक के प्रवेश कर सकते हैं. Hallelujah. We don't have to go through 1,000 rituals to do it. हमें कुछ हजारों रीति रिवाजों को पूरा करके उसके अंदर प्रवेश करने की जरूरत नहीं है. The blood of Jesus has made that way for us. यीशु मसीह के लहू ने हमारे लिए वो रास्ता बनाया है. But as we enter this most holy room, as we enter the throne room of God, जैसे हम परमेश्वर के उस सिंहासन के कमरे में कदम रखते हैं, we cannot just because the door is open, we cannot just enter and exit based on our whims and fancies. सिर्फ इसलिए कि दरवाजा मेरे लिए खुला है, मेरे लिए न्योता दिया गया है, मैं अपनी मर्जी के अनुसार उसके अंदर आ जा नहीं सकता. Because we have to remember, even though the door is open, it is a door to the presence of the Most High God. सिर्फ इसलिए कि मुझे न्योता दिया गया है, मैं किसी भी रीति से अंदर नहीं जा सकता. क्योंकि हमें यह याद रखना जरूरी है कि जिसने मुझे न्योता दिया है और जिस जगह जाने का न्योता मुझे दिया गया है, दोनों बहुत ही ऊंचे दर्जे के हैं. हालेलुया. मुझे किसने न्योता दिया है? मुझे स्वयं परमेश्वर ने न्योता दिया है जो सबसे ऊंचा है. और मुझे परमेश्वर ने कहां आने का जो है न्योता दिया है, उसकी उपस्थिति में, उसके सिंहासन के कमरे में, into that most holy place. I have access to the presence of God. But to really enjoy that access, I still need to follow the protocols to come into His presence. Because as much as I have the invitation to enter the King's palace, there are protocols
to approach the presence of the king. हाँ, मेरे पास न्योता है परमेश्वर की उपस्थिति में आने का, मेरे पास न्योता है कि मैं उसके राज दरबार में कदम रख सकता हूं, पर उसके सामने आने के कुछ नियम हैं, कुछ कायदे हैं। हाँ, वो मेरा परमेश्वर है, हाँ वो मेरा पिता है, और वो एक बहुत ही सामर्थी और शक्तिशाली राजा भी है। Yes, he is my God, my Savior, and he is my Father. But at the same time, he is the great and mighty King. And that is why I told you, access needs to be understood. Access needs to be understood. मैंने ये आपसे पिछले हफ्ते भी कहा था कि जो रास्ता हमारे लिए बना है, हमने उसे समझना भी जरूरी है। Hallelujah. Now I know a lot of people will say that, oh, but I can come into the presence of God just as I am, whenever I want to. कई लोग ये कहते हैं कि मैं जैसा हूं वैसा परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकता हूं, जब चाहे तब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकता हूं। हाँ, ये सही है। Yes, it is true that we can experience and have fellowship with the Lord. The freedom to fellowship with Him has been given to us by the sweet Holy Spirit. Today, who are we fellowshipping with? God on earth, the Holy Spirit. आज यहाँ इस पृथ्वी पर हम पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करते हैं, और आज भी हम उस पवित्र आत्मा से कहते हैं कि हमें यीशु के चरणों में ले जा। Today, even today, we cry to the Holy Spirit saying, Lord, please take us to the feet of Jesus. Teach us how to love Him. I know so many of you have made that prayer. मैं जानता हूँ कितने ही लोगों ने ये प्रार्थना की है, कहा है पवित्र आत्मा हमें उससे प्रेम करना सिखा, हमें उसका जो है उसकी आराधना करना सिखा, हमें सिखा कि एक अच्छा चेला कैसे बनना है। How? What are these hows that the Holy Spirit teaches us? तो कैसे उससे प्रेम करना है, कैसे उसकी आराधना करनी है, ये सारी बातें क्या है, ये वो सारी प्रक्रियाएं हैं। These are all those protocols that the Holy Spirit teaches us so that we can approach the presence of our Lord and our Savior, Jesus Christ. So that we can approach our Father in heaven and love Him and worship Him. Hallelujah. For people who say, वो लोग जो ये कहते हैं कि हम जैसे हैं वैसे परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं, ट्रू। हाँ, आप जैसे हैं आप वैसे उसकी उपस्थिति में आ सकते हैं, पर एक बार जब आप अपनी अवस्था, जिस अवस्था में आप हैं, उस अवस्था को लेकर उस परिस्थिति में उसके सामने जाएं, वो आपको उसी अवस्था में बाहर नहीं भेजता, वो आपको बदल कर He refines you and sends you out. And then He expects you to maintain the renewed and the new status that He has given you. Are you with me? एक बार हम जिस पाप में थे, हम जिस दशा में थे, हम जिन हालातों में थे, हम उन हालातों को लेकर मसीह के पास आए, और जब हम उसके पास आते हैं वो हमें उस परिस्थिति से निकालता है, वो हमें धोता है, हमें नया बनाता है, और उसके बाद उसकी अपेक्षा होती है कि हम उस नएपन को बरकरार रखें। हालेलुया। So, in fact, if you go to search the scriptures,
you will not find the scripture that says, "Come as you are." Because it's not there in the Bible. अगर आप ढूंढना चाहे, आप ढूंढ नहीं पाएंगे कि जैसे तुम हो वैसे परमेश्वर की उपस्थिति में आओ. You will not find it because it's not there. Yes, it's the grace of God that He allows me to come in my weakness, in my sickness, in my filthiness. He receives me as I am when I come to Him for the first time. But then He expects change. Then He expects better behavior. Then He expects me to protect what He has deposited inside of me. हाँ, मैं जैसा हूं वैसा वो मुझे पहली बार अपना लेता है, पर उसके बाद वो अपेक्षा करता है और वो इस बात की अपेक्षा रखता है हमसे कि हम, उसने जो नयापन मुझे दिया है, उसने मुझे जो धोया है, मुझे जो धार्मिकता दी है, उसे हम बचाए रखें. Hallelujah. Let me give you an example. After Adam said, "Lord, I heard your voice in the garden, and I was afraid because I was naked, and I hid myself." We studied this last week. And after the whole dialogue of who told you you were naked, and the Lord, speaking to them, the Bible says that He clothed them with animal skin. हमने ये पिछले हफ्ते सीखा था कि जब परमेश्वर ने आदम को आवाज़ दी और आदम ने कहा कि प्रभु, मैं छुपा हुआ था क्योंकि मैंने बागीचे में आपकी आवाज़ को सुना, मैं डर गया क्योंकि मैं नंगा था. परमेश्वर ने उन सारी चीज़ों के बाद, उन सारे बातों के बाद, उन दोनों को, आदम को और हव्वा को, जो है किसी पशु के जो है चमड़े से कपड़े बनाकर उन्हें ढांप दिया. Now, if it was true that I can come before God just as I am, then the Lord would have said, "Okay, you can come just like that before me even next time." But the Lord covered them up. So the Lord did not cover them up only so that their shame is covered. The Lord covered them. It's because He did not want them to come to Him in that same state again. Are you with me? परमेश्वर ने अगर किसी पशु के चमड़े से उनके लिए वस्त्र बनाए, कपड़े बनाए, तो वो सिर्फ उनकी शर्मिंदगी को ढांपने के लिए नहीं, वो इसलिए भी था कि अगली बार जब वे परमेश्वर की उपस्थिति में आए, क्योंकि याद रखें, परमेश्वर ने उनके साथ रिश्ता तोड़ नहीं दिया था. वे अब भी उन्हीं के लोग थे, वे अब भी परमेश्वर के लोग थे. और अगली बार जब वो परमेश्वर की आराधना करे, परमेश्वर की उपस्थिति के पास आए, तो वो अपने नंगी अवस्था में, शर्मिंदगी की अवस्था में, पाप की अवस्था में ना आए, पर ढांपी हुई अवस्था में आए. बिकॉज यू कैन नॉट कम टू द किंग विथ योर फिल्थ वंस द किंग हैज गिवन यू क्लीन क्लोथ्स. Are you with me? एक बार राजा ने आपकी गंदगी ढांप ली, एक बार राजा ने आपको सुनहरे वस्त्र दे दिए, एक बार उसने आपको साफ कर दिया. उसकी अपेक्षा यह होती है कि अगली बार जब आप उसके सामने आए तो आप उस रीति से आए जिस रीति से उसने आपको नयापन दिया था. Yes, I have been forgiven. Yes, my nakedness has been covered. Yes, I have been restored by the blood of Jesus. Yes, I have an invitation, but I have to follow protocols when I come in the presence of the King. हाँ, मुझे जो है प्रभु ने क्षमा किया है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो है मुझे पुनर्स्थापित किया गया है, पर साथ ही मुझे ये याद रखना है कि एक राजा के सामने आने के लिए केवल जो है उसके न्योते का होना काफ़ी नहीं है,
मुझे उस राजा के महिमा के अनुसार उसके सामने आना होगा। Hallelujah. We need to understand this access that we enjoy. ये जो रास्ता हमारे लिए बना है उसे समझना बहुत ज़रूरी है प्यारों। See, when people ask me or will ask me, but how can you say that the Lord gave them those clothes made out of animal skin as a protocol for them to enter His presence? लोग शायद ये पूछें कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो चमड़े के वस्त्र उन्हें दिए गए थे वो मानो एक प्रोटोकॉल था, वो एक ज़रूरी बात थी कि बिना उसके वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकते थे। बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें ये जानना ज़रूरी है कि एवरी टाइम दे केम इन टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड, आफ्टर दैट, उसके बाद जब कभी वो परमेश्वर की उपस्थिति में आए, God did not see their nakedness. I mean, He could have, because there's nothing hidden from God. But what God saw was the skin of the animal that covered that nakedness. And what God remembered was the sacrifice of that animal that covered their nakedness. Are you with me? परमेश्वर ने जब कभी उसके बाद उन्हें देखा और वे उस चमड़े के वस्त्र को पहनकर परमेश्वर के सामने आए, परमेश्वर ने उनके नंगेपन को नहीं देखा। हाँ, परमेश्वर से कुछ छिपा नहीं है, पर जब कभी वे परमेश्वर के सामने आते, परमेश्वर ने उस जानवर के चमड़े को देखा जिसने उनके नंगेपन को, उनके शर्म को, उनकी अधार्मिकता को ढांप रखा था। So what God actually remembered was not their sin. Yes, He never forgets anything. परमेश्वर कुछ भूलते नहीं है, मगर जब कभी आदम और हव्वा उसके सामने आए, He remembered the animal that was slaughtered so that their nakedness could be covered. Hallelujah. So now imagine this. If they chose to come back into the presence of God without those clothes, without those leather clothes that the Lord made, what would the Lord see? Their nakedness. What would Lord see? Their unrighteousness. What would God remember? Their betrayal of the trust of God. What would God think? That His sacrifice and that animal that died to bring some dignity to their lives has been undermined. Are you there with me? अगर वे बिना उन चमड़े के वस्त्रों के परमेश्वर के सामने आते तो परमेश्वर को पहले क्या नजर आता? उनका नंगापन, उनकी अधार्मिकता। और परमेश्वर क्या सोचते कि ये जानवर जिसको बलिदान करके इनके लिए वस्त्र तैयार किए गए, वो बलिदान मैंने किया, मेरी अपनी रचना में से, मेरी अपनी सृजी गई जो है चीज़ों में से, मेरे अपने सृजे गए जानवरों में से मैंने किसी को ख़त्म किया ताकि इनका नंगापन, अधार्मिकता छिपाई जाए और ये उसका आदर नहीं करते। So they broke a protocol that the Lord had placed over their life. Are you with me? So I cannot just enter the presence of God just as I am. See, if you are a first time person coming to the Lord, He loves you just as you are.
But after He's cleaned you, after He has restored you, after He has made you part of His family, given you a new identity, and made you, the Bible says, a group of royal priesthoods, a group of royal priests. If we decide to let go of that identity and behave like commoners, then we are undermining the person who has given us that identity. We are undermining the person who has given us that access. Hallelujah. I hope this opens the eyes of our understanding. What am I trying to say? अगर हम फिर उसी प्रकार का जीवन जीने लगे, एक बार उसने मुझे क्षमा किया, एक बार उसने मेरी अधार्मिकता को मुझसे अलग किया, मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाया, मुझे राजकीय जो है याजकों के समूह में शामिल किया, उन सारी बातों को एक तरफ रखकर अगर मैं फिर से साधारण लोगों जैसा बर्ताव करने लगूंगा, तो मैं उस व्यक्ति का जो है एक रीति से अपमान कर रहा हूं, जिसने मुझे ये नई पहचान दी है, जिसने मुझे ये नया ओहदा दिया है, जिसने मेरे लिए ये रास्ता खोला है। मैं आशा करता हूं कि आप समझ रहे हैं हम किन बातों को सीख रहे हैं और इन बातों को सीखने का कारण क्या है। Why are we doing this? Because it is very easy for the one who has given us the access to shut the door on us. It's very easy for people to lose the access. बहुत आसान होता है किसी न्योते को खो देना। बहुत आसान होगा इस मार्ग को और इस द्वार से अंदर जाने का अधिकार खो देना, अगर हम उसके दिए हुए जो है रीतियों को पालन न करें। Are you with me, church? क्या हम समझ रहे हैं इस बात को? Every time we have an invitation, we have to understand what kind of invitation is it. For example, somebody invites you to a party, somebody invites you to a function. You first try to understand whether it's a casual invitation, casual party, whether it's a formal event, and you dress up accordingly. And you dress up not just for the function, but you dress up to meet the person who has actually invited you. जब आपको किसी समारंभ में बुलाया जाता है तो केवल उस समारंभ के लिए नहीं, पर जिस व्यक्ति ने आपको न्योता दिया है उसके ओहदे के अनुसार आप अपने आप को जो है तैयार करते हैं और फिर आप जाते हैं। हालेलुया। I am reminded of Queen Esther. मुझे याद है जो है रानी एस्तर जब राजा के सामने आना चाहती थी, उसने क्या किया? She was the queen. वो रानी थी। Can we read that? Can we read that? Let's turn to Esther chapter 5. एस्तर का 5वां अध्याय हम खोलें। Esther chapter 5 verse 1. एस्तर की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसका पहला वचन। It says, on the third day Esther put on her royal robes and stood in the inner court of the king's palace, in front of the king's quarters, while the king was sitting on his royal throne inside the throne room opposite the entrance to the palace. Now there are so many details here.
यहाँ बहुत सारी जो बातें हैं यहाँ पर लिखी हुई हैं. There are a lot of details that this one particular passage or one particular scripture that we have read gives us. इस एक जो वचन को हमने पढ़ा है, इस एक वचन में बहुत सारी बारीकियां हमें बताई गई हैं. So let's read that. I want to read that in Hindi as well. एस्तर की पुस्तक उसका 5वां अध्याय पहला वचन. तीसरे दिन एस्तर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतरी आंगनों में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई. राजा राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था. Think about this. Esther wore her royal robes and she went to meet the king. She is the queen. She is going to meet her king, who is her husband. वो उसका पति है, पर अब वो उसको जो है, जब वो राजगद्दी पर बैठा है तब मिलने जा रही है. The king is not in their private chambers. The king is not with her alone in their room together. No. The king is sitting on his throne. राजा राजगद्दी पर बैठा है, राजभवन में है, और रानी एस्तर उससे मिलने जा रही है. Now, who has the most access to the king? The queen herself. एक राजा के पास जाने का सबसे ज्यादा अधिकार और सबसे खुला दरवाजा किसका हो सकता है? उसकी अपनी रानी का. But now Esther, see the protocols she is following. आप देखें कि वो किस प्रकार के जो है स्टेप्स लेती है, वो कौन से कदम उठाती है. Number 1, it says she put on royal robes. उसने अपने राजकीय वस्त्रों को पहना. She could have gone to her husband. She could have gone to meet her husband in any clothes. No. But she wore her best royal robes. वो अपने उत्तम राजकीय वस्त्र, clothes that she would wear on in public, in a public gathering. That means she would have been dressed. She had her crown on her head as the queen. She was dressed properly, dignified. And just because she was dressed, she just did not walk in. उसने अपने सबसे उत्तम कपड़े पहने, जो शायद वो अगर किसी समारंभ में जाती, जो सार्वजनिक सभा होती, वहाँ पर अगर लोग बाहर से आते, दूसरे दरबारी होते, तो वो किस रीति से जिन कपड़ों को पहनती, वो उन कपड़ों को, she understand this, she was wearing her royal robes. She was not wearing her home clothes. The queen is meeting her king, her husband, and see the protocols that are being followed. The Bible says she put on her royal robes and stood in the inner court of the king's palace. She did not just walk in, she stood in the inner courts of the king's palace. वो राजा के जो महल है, you have to understand, the queen had her own palace and the king had his own palace. So now she has come to meet the king, and she is standing in the inner courts of the king's palace. She's not in front of the king yet, because the king is inside his palace, sitting in the throne room
on the throne. राजा अब ठीक रानी के सामने नहीं है, राजा जो है अपने राजभवन के अंदर उसके सिंहासन के कमरे में अपने सिंहासन पर विराजमान है। और ये कहाँ है? ये बाहर जो अंदर के आंगन है उसमें खड़ी है। शी स्टैंडिंग इन द इनर कोर्ट। वो बाहर के आंगनों में नहीं है, वो अंदर के आंगन में है, और राजा वहां से भी अंदर है, यानी कि कुछ पर्दों के पीछे, कुछ दायरों के पीछे। और रानी होने के बावजूद वो रुकी है, सही वस्त्रों को पहना है और वो रुकी हुई है। And it says the king was sitting on his throne inside the throne room. That means the throne room, not everybody had access. The king was inside the throne room on his throne, right opposite the entrance to the palace. So the throne room, the king could see, but not everybody could see the king. Then what happens? फिर क्या होता है? And when the king saw Queen Esther standing in the court, she won favor in his sight. It is so amazing. और जब राजा ने एस्तर रानी को आंगनों में खड़ी हुई देखा, तब उसने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथों में था उसकी ओर बढ़ाया। She found favor in the eyes of the king. She found favor. Why? Because not just because she was the queen, not just because it's his wife. No. She found favor because in spite of basing her visit on the relationship, she honored who her king was and followed protocol. वो अगर चाहती तो उसका जो मिलना था राजा को, वो ये कह सकती थी, मैं रानी हूं, मैं अपने पति से कभी भी मिल सकती हूं। पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने उसका पति, हां वो उसका पति है, पर वो एक राजा है, उस बात का सम्मान किया और हर उस बात को किया जो राजा के सम्मुख आने से पहले किया जाना चाहिए। She waited for the king to see her and call her in. She did wear the right kind of clothes to present herself before the king. उसने इंतजार किया, वो अंदर के आंगनों में आकर रुकी कि राजा जब नजर पड़ेगी वो उसे बुलाएगा। उसने सही वस्त्र पहने कि वो अपने आप को राजा के सामने पेश कर सके। She just did not get up haphazardly and walk into the presence of the king. We cannot say, yes, our God, our Father is understanding, He is loving. हमारा परमेश्वर, हमारा पिता जो है प्रेमी है, वो समझता है, इसीलिए मैं जैसा हूं मैं वैसा उठ के नहीं जा सकता। वो एक राजा है और अपने आप को मुझे तैयार करना होगा उसकी उपस्थिति के सामने आने के। I have to prepare myself. So before wearing those royal robes, she had to prepare those royal robes. And when the king saw that the queen honored who the king was through the protocols that she followed, जब राजा ने ये देखा कि रानी ने किस प्रकार उसके सम्मान को, उसके मान को जो है बनाए रखा, उसने सारे जो है कार्यों को किया उसके सम्मुख आने से पहले, तब उसने राजा की नजरों में मेहरबानी को पाया। She found favor. She found favor. She found favor. Having an invitation, yes, but having favor, two different things. हाँ, मेरे पास न्योता है,
मेरे पास न्योता है किसी समारंभ में जाने के लिए, पर उस समारंभ का जो मुखिया है उसके नजरों में मेहरबानी को पाना, having favor in the eyes of the host, is so important. I hope you are understanding. I'm able to give you enough today that will cause you to prepare every time you come into the presence of the King. Hallelujah. The Bible says that when the king saw her standing, he held out to Esther the golden scepter that was in his hand. Then Esther approached and touched the tip of the scepter. And the king said to her, "What is it, Queen Esther? What is your request? It shall be given to you, even to the half of my kingdom." राजा ने जब रानी को देखा वो प्रसन्न हुआ। उसने उसके हाथ में जो राजदंड था वो उसकी ओर बढ़ाया, और बाइबल कहती है तब रानी एस्तर अंदर आई और उसने राजदंड के छोर को छुआ। She touched the tip of the scepter. So what does that tell? That gesture by the king of extending the scepter was him saying, "You can approach me now." वो जो राजा का राजदंड आगे बढ़ाना वो राजा का प्रत्युत्तर था, जो ये कहता था कि अब तुम अंदर आ सकते हो, तुम्हें बाहर के आंगन में रुकने की जरूरत नहीं। You don't have to wait outside in those inner courts. You come in to me. Now think about this. The Bible says she went and she touched the tip of the scepter. वो राजदंड कितना बड़ा हुआ होगा? How big was that scepter? That means now the king allowed her to come close. How big was that scepter? वो राजदंड कितना बड़ा हो सकता है? And the scepter represents the authority of the king. वो जो राजदंड है उस राजा के अधिकार को, उसके शासन को दर्शाता है, और उसने उसी अधिकार को उसके तरफ कर दिया और कहा अब तुम अंदर आ सकते हो। So it was not just that she had now access to come in, now she had the right, because of the royal scepter towards her, that she can come in and touch that which represents authority and dominion. Are you with me? उसने जितनी तैयारियां की, उस तैयारियों के कारण राजा ने अपना राजदंड उसकी ओर बढ़ाया, और अब वो केवल उसके आंगनों में नहीं रुकना है, उसे अब अंदर आना है राजा के सिंहासन के कमरे में। सिर्फ सिंहासन के कमरे में नहीं आना है, उसे इतना करीब आना है कि वो राजा के राजदंड को छू सकती है। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट entering, it's about gaining proximity, करीबी हासिल करना। She touched that which represented the power and the dominion of the king. When we follow protocols,
when we honor him for who he is, he extends his authority. He extends this invitation and says, come close, not just into my presence, but come close, so close that I can give you access, not just to me, but the authority that I carry. हालेलुया। वो कह रहा है कि अब तुम सिर्फ मेरे कमरे में नहीं, इतने करीब आ सकते हो कि तुम उस अधिकार को छू सकते हो, पा सकते हो जो मेरा है। Nobody else could touch the scepter of the king. कोई नहीं छू सकता था। Nobody else. But today you and I, आज आप और मैं उस अधिकार में चलते हैं जिस अधिकार में यीशु मसीह स्वयं चला करते थे। क्यों? क्योंकि जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमने उसके कमरे में, उसके उपस्थिति के करीब जाने का हमें जो है मौका मिला। और पता है हमें वो अधिकार कब मिला? जब उसके अधिकार और उसके शासन का चिन्ह हमारे ऊपर लगाया गया। When we were sealed, there was a seal put on us that showed that yes, we are redeemed, we have access, and now we have got access to his authority, his dominion. What was the seal put on us? The seal of the Holy Spirit. The seal of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का जो एक तरीके से मोहर हमारे ऊपर लगाया गया। But how did the people receive the Holy Spirit? कैसे उनको वो अधिकार मिला? कैसे उन्हें वो सामर्थ्य मिला पवित्र आत्मा का? They had to wait. They had to follow protocol. They had to follow instruction. Come on, are you with me? All the disciples had access to Jesus. सारे चेले थे जो यीशु मसीह के करीब रहते थे। How is it that only one disciple understood the access and was seen laying his head on the chest of Jesus? What is it that John the Beloved understood that others did not? Come on. We have to ask these questions. हमें ये सवाल पूछने हैं। हमें जब हम वचन पढ़ते हैं इन बातों पर ध्यान देना है कि अगर सारे चेलों को यीशु मसीह के करीब रहने का जो है अवसर मिला, तो क्यों केवल यूहन्ना अकेला था जिसने उसके सीने पर अपना सर रखा? यूहन्ना को ऐसी कौन सी बात पता चली जो बाकियों के समझ नहीं आया? What is it that he understood about the access that was given to him? For the Holy Spirit to rest on those 120 people that day, on the day of Pentecost, when power came down on them, when God extended his authority, his dominion, his power to them, जब परमेश्वर ने अपना सामर्थ, अपना अधिकार, अपना बल उनके ऊपर उंडेला, उस दिन उन्होंने कौन से प्रोटोकॉल्स फॉलो किए थे? तब उन्होंने क्या किया था? बाइबल सेज they waited when Jesus asked them to wait. Mind you, Jesus was not there to see whether they were waiting, whether they were they did not wait. No. But there is protocol that they followed. They were all gathered together in one place,
in one accord for 40 days. 40 दिन तक वो सभी एक जगह पर एकता में रुके हुए रहे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि यहां से यरूशलेम जाना और पिता के वादे का इंतजार करना. They waited. And when they waited, just like Esther waited, they found favor. And the king stretched forth his scepter, the scepter of power and authority and dominion. Hallelujah. Are you with me? Are you with me? Are you with me? And mind you, this is only the first step yet. ये अभी एक पहला ही कदम है. Once they received the Holy Spirit, things became even more important. It became even more important for them to follow principles and protocols, because now the one whose principles they were to follow was with them 24/7. जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया, अब उनके लिए यह बात और भी जरूरी हो गई कि वो सारे सिद्धांत परमेश्वर के वचन के उनका वो पालन करे, क्योंकि वो परमेश्वर जिसके वचन के सिद्धांतों का वो पालन करते हैं अब उन्हें सिखा रहा है और उनके साथ निरंतर 24 घंटे है. उसने सिर्फ उन्हें अधिकार नहीं दिया, उसने उन्हें सिर्फ सामर्थ नहीं दिया, अधिकार इस बात का भी कि वो पूछे उससे कि प्रभु हमें सिखा, अधिकार इस बात का भी कि वो कहे कि प्रभु हमें समझा. Hallelujah. They waited just as Queen Esther waited, just as Mary Magdalene waited at the tomb. And because she waited, the Lord gave her access to see him before any other disciples, before any other man, woman on the planet. It was this woman who waited. Said, I'm not going anywhere. Are we willing to wait till he says, draw near? Draw near so that I can stretch forth my hand of authority and power, and you are able to touch. Why is it that some people move in that authority and some people don't? Because they've waited. They've understood the access that gave them access to that authority. Hallelujah. The Bible says the Holy Spirit is the seal of our inheritance. The Holy Spirit is the seal that guarantees our salvation. The Holy Spirit is also our Lord, God working on this earth, who gives me access to power, wisdom, understanding, authority. पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर परमेश्वर है जो मुझे मेरे लिए रास्ता बनाता है कि मैं उस अधिकार में, उस सामर्थ में, उस शासन में चलूं, उस समझ में, उस बुद्धि में जीऊं जो मेरे लिए उपलब्ध कराया गया है. We've got to understand these things. The Bible says, after the king said, Queen, come in, she touched the scepter. The king said, what is your request? Ask of me, and I will give you even the half of my kingdom. राजा उससे कहता है कि अब जब तुम आ गई हो, कहो, बताओ मुझे कि तुम्हारी क्या जरूरत है और मेरे राज्य का आधा हिस्सा भी मैं तुम्हें दे दूंगा. Now she had found favor. Yes, she had. Now the king is saying, ask. I'll give it to you, even the half of my kingdom. राजा कहता है मेरे राज्य का आधा हिस्सा मैं तुम्हें दे दूंगा. If it was you and me, we would have jumped on it and saying, yes, give it to me now. But the queen said,
I have a request that you would come and partake of the feast that I cook for you. रानी कहती है कि मेरी एक दरख्वास्त है, मेरी एक विनती है कि आप आएं और मैं एक भोज जो है तैयार कर रही हूं और आप आएं और उसका हिस्सा बने, आप आएं और उसका आनंद लें. Now we have to be very careful about what we are listening to. हमें बहुत ध्यान से इस बात को सुनना है. So she waited for her invitation to come in. She followed principles and protocols. She was taken in, and now she is presenting another invitation. Even though the king is already happy, even though the king has already said, you have found favor in my eyes, she's saying, no. Before I ask something of the king, I have to offer something to the king. Come on now. वो कहती है कि हाँ, राजा की मेहरबानी मेरे जीवन पर है, मैंने सारे रीति रिवाजों को पूरा किया है, मैंने सही रीति से उसके सामने गई हूँ, वो मुझसे प्रसन्न है, वो मुझसे कह रहा है कि जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा, मेरा राज्य का आधा हिस्सा भी. और वो कहती है कि ना, इससे पहले कि मैं राजा से कुछ मांगू, मुझे राजा को कुछ देना होगा. I hope we are learning something. Yes, I have access. हाँ, मेरे पास ये मार्ग है कि मैं उसकी उपस्थिति में जा सकता हूँ. वो मेरी बातों को सुनेंगे. वो मुझे, He will give me an audience. I have audience with the king, but is having audience enough? I need to have the favor of the king. But is having favor enough? I need to maintain having favor continuously. How do I ensure that? Before asking anything of him, I will offer something to him. Hallelujah. Hallelujah. Like, King, I want you to come. And I want you to partake of the food I prepare for you. That means I'm going to work hard. I will make that for you. Why am I telling you this? Yes, this is the year we are being rooted. Going back and we're ensuring our roots grow deeper, stronger, and we come out greater. हमारी जड़ों ने अगर मजबूत होना है तो हमें समझना है कि हमारा परमेश्वर जो एक महान राजा है, सबसे बड़ा राजा, राजाओं का राजा, उसके समक्ष हम कैसे जाएं? How do we present ourselves? What the queen actually told him is, King, now that I have audience with you, you've even offered me half of your kingdom. I am not here for half of your kingdom. I want you. So what am I going to do? I want to build an altar that will have your attention, which will give me your heart. Are you with me? Yes, she had audience with the king. हाँ, राजा के समक्ष वो जाकर खड़ी रह सकती थी, राजा उसे देख रहा है. Yes, she had the favor of the king. राजा के आंखों में उसने मेहरबानी को पाया. The king was so happy, was ready to give her half of the kingdom. राजा आधा राज्य उसे देने को तैयार है. But वो कहती है, मैं इससे खुश नहीं हूं. मैं एक वेदी बनाऊंगी जो मुझे उसके हृदय के अंदर स्थान देगा. I just don't want access to the king.
I just don't want favor of the king. I want the heart of the king. Something that John understood, that I can lay on the chest of Jesus. मैं उसके सीने पर सर रखकर बैठ सकता हूं. Hey, are you with me? Others might have laughed at him. Look at him, he's making Jesus uncomfortable. But no, if Jesus would have been uncomfortable, he would have said, John, what are you doing? But Jesus asked him, did he ever say, John, get up? No. The other side was empty, but nobody took that place. अगर यीशु मसीह को तकलीफ हो रही होती यूहन्ना के उस बर्ताव से, तो यीशु मसीह कहते कि यूहन्ना तुम क्या कह रहे हो, क्यों यहां पर हो, मुझे तकलीफ हो रही है. यीशु मसीह ने उसको वहीं रहने दिया. उसका दूसरा कांधा अब भी खाली था, पर किसी ने उस जगह को लिया नहीं, क्योंकि किसी ने उस न्योते को समझा नहीं. Come on. I pray today that this will create hunger in you. Come on, church, wherever we are, can we start praying? हम जहां कहीं हैं, आए हम प्रार्थना करना शुरू करें कि हम इस न्योते को समझे, इस फटे हुए पर्दे के द्वारा जो रास्ता मेरे लिए बना है, the access that has been created for me. We need to understand the depths of that access and what it means to have audience with the King, the protocols to approach him, and the altars we build. It's all about understanding. Come on, wherever we are, जहां कहीं हम हैं, क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं? Can you open your mouth and say, God, I want to understand. Oh Holy Spirit, पवित्र आत्मा, मैं समझना चाहता हूं, मुझे सिखाएं, मुझे सिखाएं. I want to be spiritually intelligent. I want to be spiritually wise. I want spiritual understanding. मैं आत्मिक रीति से ज्ञान पाना चाहता हूं, आत्मिक रीति की समझ पाना चाहता हूं, बुद्धि को पाना चाहता हूं, ताकि मैं इस रास्ते को, ये जो खुला दरवाजा मेरे सामने है, उसे समझ सकूं और उसमें सही रीति से कदम रख सकूं. I would understand. Open the eyes of our understanding. Open the eyes of our understanding. Open the eyes of our understanding. We pray. Oh God. Shakrabadiyanta. Kebeirolobodoronamosa. May the hunger in your spirit for the audience of the King, for the understanding of this access, increase from today on in the name of Jesus. May that desire be inside of you. वो इच्छा आपके अंदर रहे, वो भूख आपके अंदर जागे कि आप इस रास्ते को समझ सके. Yes, the Holy Spirit gave us power, but it also opened doors for understanding. पवित्र आत्मा ने हमें सामर्थ दिया, लेकिन साथ ही हमारे लिए दरवाजे खोले समझ के, आत्मिक समझदारी के, आत्मिक बुद्धिमत्ता के, आत्मिक रहस्यों को जानने के. May you and I be those people who understand this access. May that be your hunger. May that be your hunger. May that be your hunger. And may you be ready to pay the price and build altars for it. Just as Queen Esther did. Just as the woman sitting at the feet of Jesus, crying, weeping, and wiping his feet with her hair, and the feet that were drenched with her tears, kissed and offered her best to him, poured it out all on him. Oh, she had already found favor, but that act
gave her entry into the books of history for all eternity. It was like the woman on the well who first offered water. She had an encounter with Jesus. वो यीशु मसीह के समक्ष थी, पर उसने पहले यीशु को दिया कुछ. Jesus asked it of her. Can you give me some water? She would not understand why Jesus, a Jew, is asking water from a Samaritan. वो समझ नहीं सकी कि यीशु मसीह यहूदी होने के बावजूद एक सामरी से कैसे पानी मांग रहे. But that was the access Jesus was giving her. Come, give. Come into close proximity. Pour water on my hand that I might drink. Hallelujah. We need to understand this access. Today, what is it that you are willing to offer? What are the protocols we are willing to follow? How are we going to prepare to come into the presence of God, to listen to the word of God? How are we going to prepare to even get ready for a Sunday morning service or any other service for that matter, when we are expecting to hear the word and the voice of God? How are we preparing ourselves to come to God and say, "Oh Lord, speak to me"? Why should the Lord shower His favor on us? May we understand this access given to us. May that be our hunger. And may that hunger continuously grow in you and me. May that hunger cause His face to shine on us. May the Lord reveal His heart to you. May you attract His favor. May you build altars that please His heart and give you access to His heart. आप ऐसी वेदियां बनाएं जो आपको केवल उसके सिंहासन के सामने नहीं, उसके हृदय के करीब ले जाए. May that be your portion. May the Lord bless you. You are blessed already. I'll see you all next week. Shalom.